नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। हनुमानगढ़ में प्रथम बार अलौकिक आदित्य विलक्षण रिद्धि सिद्धि प्रदायक मंगल मूर्ति 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा और संत सम्मेलन का भव्य आयोजन महाराज श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी और डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज के सानिध्य में किया जाएगा। इस अवसर पर 2100 लक्ष्मी नारायण जोड़ों के द्वारा इस यज्ञ में अपनी भागीदारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व प्रसिद्ध काशी भारती 300 वैदिक विद्वानों के द्वारा अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ स्वामी कृपा पात्री फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आरंभ भूमि पूजन के साथ आज से किया गया है। इस कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने पहुंचकर अपने जीवन में ऊर्जा का संचार किया है। यह कार्यक्रम 11 मार्च से 17 मार्च 2024 तक दशहरा ग्राउंड हनुमानगढ़ टाउन में आयोजित किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। तो थे सोचो तो पापा जी तो बुराई करने आते हैं। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगले श्री सर्वसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पवित्रो वा सर्व संगतोऽपिवा यः समेत पुंडरीकाक्षं स्तुति पुंडरीकाक्ष प्रणादो पुंडरीकाक्ष प्रणादो पुंडरीकाक्ष प्रणादो। नामस्ते साम्प्रेते नामपुरते नामपरादया ये साविन्द्रिवरः श्रीरंगै दुष्टवारुक्षस्तनो विर्वेशे महिते महितं जदायुः शतमेन्दु शरदो अन्ति देवा सदानश्चराचर सन्तनो नाम बुधासो जुत्रवितरो भवन्ति मानो मर्यादि लिखता युगन्तो अदितिर्जौ अदितिरन्तरिक्षमदित्रमाता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति। महाराज जी की कृपा से इस पावन हनुमानगढ़ धरा पर होने जा रहा है। दिवे दिवे देवानां भद्रा सोमातर्रे जो यदा देवानां गुंगरादिरभिनो निर्वक्तां देवानां गुंसख्यमोपसे दिवावाय देवानां आयो प्रतिरंतु जीवसे तान्पूर्वया विविधा होमहे भयं भगं मित्रमदिति दक्षमश्रितं अजमणं वरुणं सोममस्मिन् सरस्वतीनाः सोमनामयस्करत तन्नो सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु
प्रसन्नः गुरुरजभ्यो भयन्नः भव्या गणानन्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियानन्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधिनन्वा निधिपतिगुं भवामहे वसोमम् आहगजा निगर्भगमनुप्रभजा शीघ्रवधाम पहले मैं बोलता हूँ फिर आप बोलेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम धर्म राष्ट्र बनाएंगे, धर्म राष्ट्र बनाएंगे, हम भक्ति समझ में लाएंगे, भक्ति समझ में लाएंगे, हम धर्म संग समझाएंगे, धर्म संग समझाएंगे, हम धर्म संग समझाएंगे, धर्म संग समझाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम धर्म संग समझाएंगे, धर्म संग समझाएंगे, हम भक्ति राष्ट्र कहलाएंगे, हम भक्ति राष्ट्र कहलाएंगे। हरा हरा राज बनाते हो, वो आपके ही पुण्य के बल पर उस दिव्य लोक में अपने सिंहासन पर विराजमान रहता है, उसको इंद्र कहा जाता है। हमारी पूजा में जहाँ न्यूनता रहती है, उस न्यूनता के फल को वो इंद्र भगवान अपने झोली में लेकर के चला जाता है। तो सज्जनों, आज का ये पावन पर्व और इस पावन पर्व पर लिया गया ऐतिहासिक संकल्प, ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये ऐतिहासिक संकल्प है। आपने देखा, सुना, समझा कि इस भूमि पूजन के संकल्प के लिए न जाने कहां पर तीर्थों में ब्राह्मण देवताओं ने, साधु संत महापुरुषों ने होने वाले 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च पर्यंत जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हनुमानगढ़ की पावनतम धरा और दशहरा ग्राउंड के अंदर होने जा रहा है, उसका संदेश केवल हनुमानगढ़ में नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर व्याप्त हो चुका है। गणेश भगवान की उपासना श्री सिद्धेश्वर भगवान मंदिर भादरा में विद्वज्जनों के आचार्यों के सहयोग से हुई, चूंकि गणेश पंचायतन महायज्ञ का मतलब केवल गणेश भगवान को संतुष्ट करना नहीं, अपितु वो समष्टि के साथ में 5 देवताओं के साथ में यहाँ पर आपके हर प्रकार के संकट का निवारण करने के लिए अपने पूरे परिकर के साथ में पहुँच रहे हैं, उनका शुभागमन हो रहा है। इसलिए वो लक्ष्मी की साधना में कोई साधारण स्थल में नहीं हुई, वो लक्ष्मी की साधना तीर्थराज प्रयाग की पावनतम धरा पर, जहाँ पर स्वयं भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का महामाया मंदिर है, वहाँ पर विद्वज्जनों ने जाकर के आपके इस होने वाले आयोजन की प्रार्थना पहले की है। एक तरफ भगवान शंकर जो अभयंकर है, जो प्रलयंकर है, वो देवादिदेव महादेव, वो सज्जनों काशी विश्वनाथ मंदिर में हमारे ही आचार्यों के द्वारा आपके इस अनुष्ठान की शुभारंभ भी वहां पर पूजा समर्पित की गई है। सूर्य नारायण भगवान की उपासना बड़ी विलक्षण उपासना है, वो भी साधारण स्थली से नहीं, जहां पर मां द्रौपदी ने तपस्या करके साधना करके अक्षय पात्र की प्राप्ति करी है। आपका ही वो दिव्य भाग, आपका वो हृदय भाग, हरियाणा का दिव्य प्रदेश, और उसमें कुरुक्षेत्र के पास यमुना नगर में सूर्य कुंड मंदिर में भगवान सूर्य की साधना की गई है, वहां से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब भगवान विष्णु स्वयं चतुर्भुज रूपधारी
बद्रीनाथ भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना की गई कि प्रभु आप स्वयं अपने साथ पूरे परिकर के साथ में यहाँ पर पधारिएगा। इस प्रकार से 5 देवताओं की उपासना, आपको लग रहा है ये कर्म आज हो रहा, लेकिन आज नहीं, अपितु ये संकल्प बहुत दिनों से चल रहा है। उसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज आप सभी लोग साक्षी बन रहे हैं, परंतु सब जगह से आशीर्वाद ले करके आज सकल देवगण यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। मैं आपके इस भाग्य की सराहना किन शब्दों में करूं? सज्जनों, जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य पुण्य उदित होते हैं और देवोपम देव दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होकर वेद पुराण इतिहास प्रतिपादित सनातन धर्म के अवलंबन करने का अपार सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से आज परम सौभाग्य हमको वो प्राप्त हुआ है कि हनुमानगढ़ की पावनतम धरा पर 100 कुंडीय श्री विलक्षण गणेश पंचायतन महायज्ञ का पावन संकल्प इस दिव्य आप सबकी साक्षी में संपन्नता की ओर होने जा रहा है। सज्जनों, आप जानते नहीं हैं, ये गणेश पंचायतन हमारे हर प्रकार के अमंगल को मंगल के रूप में परिणत करता है और हमारा वैदिक कायाकल्प परिवार आपके सकल मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हनुमानगढ़ में आया है। हमको मात्र तन से, मन से, समर्पण से सहयोग करना है, जिससे आप लोग निरोगी रह सको, आपके घर में माया का संकट न रह सके, आपका देश खुशहाली युक्त रह सके। ये कैसे होगा? जब तक धर्म राष्ट्र के अंदर भगवान की उपासना नहीं होगी, तब तक ये देश धर्म राष्ट्र नहीं बन सकता, तब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तब तक ये देश भक्तिमय नहीं बन सकता। आपने देखा होगा 22 फरवरी के दिन, 22 जनवरी के दिन पूरे देश में, संपूर्ण विश्व के अंदर केवल एक ही नारा था, उस नारे का नाम था जय। अभी स्वाद नहीं आया, निकल गई लगता है 22 तारीख, अभी भी कौन नहीं आया? अरे भाई, राम जी का नाम तो जरा जोर से ले लिया करो, और थोड़ा सा जोरो तो घर तक आवाज पहुंच जाए बस। जय श्री राम। पूरे देश के अंदर हमारा जी हर हर महादेव। यज्ञ नारायण भगवान की जय। हनुमानगढ़ की पावनतम धरा पर सरस्वती नदी के पावन तीर पर ऐतिहासिक विलक्षण अद्वितीय 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ का आयोजन आगामी 11 मार्च से 17 मार्च तक आयोजित है, जिसमें श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा, सांस्कृतिक आयोजन और देश के विशिष्ट मूर्धन्य तपस्वी, मनस्वी, विचारक, संत, महापुरुष, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर प्रभृति आचार्य महापुरुषों के मुखारविंद से अज्ञान तिमिर को ध्वंस करने के लिए ये विशाल आयोजन अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी कृपात्री फाउंडेशन वैदिक कायाकल्प परिवार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जिस कार्यक्रम की विशाल ऐतिहासिक संकल्प यात्रा 10 मार्च 2024 सायं 2:30 बजे से प्रारंभ होगी, जिसका आज नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर इस विशाल महा कार्यक्रम का आज भूमि पूजन हनुमानगढ़ की पावन धरा के विरासत के रूप में सकल जन सामान्यगण की उपस्थिति के साक्षी बनते हुए संपन्न हुआ है। सभी को हनुमानगढ़ वासियों को विशेषतः साधुवाद है, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं
कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपने स्कंधों पर भार लेकर के इसके निर्वहन करने में सभी लोग संप्रवृत्त हो रहे हैं। हम राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना करते हैं, जो भी इस कार्यक्रम में तन से, मन से, धन से, समर्पण से हमारे सहयोगी बनने जा रहे हैं, भगवती राजराजेश्वरी उनके जीवन में अहर्निश मंगल की कामना करे। हर हर महादेव। जो कार्यक्रम था उसकी पूरी जानकारी हमें बताएं। किसी भी कार्य को संपादन करने के लिए उसकी पूर्व प्रपीठिका जो होती है वह भूमि पूजन से शुरू होती है, क्योंकि भूमि यदि वास्तु के हिसाब से शुद्ध हो जाए, क्षेत्रपाल की पूजा यदि हो जाए, तो हमारी भूमि उसी प्रकार का, जैसे बीजारोपण करते हैं ना, तो जैसा बीजारोपण करोगे वैसा ही इसका फल मिलेगा। तो हमारा यज्ञ रूपी जो फल है वो निष्पादन, निसंकट और निसंकोचपूर्ण हो, क्योंकि इसमें आज जो बुलाया गया यजमानों के द्वारा, महाराज जी श्री के द्वारा जो पूजा की गई है वे आज ध्वजा की पूजा की गई है और हनुमान चालीसा के द्वारा 2100 पाठ किए गए हैं। साथ ही दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा सभी मंत्रों के द्वारा ऋग्वेदिक यजुर्वेदिक सभी चारों वेदों का स्मरण करते हुए, भूमि पूजन करते हुए श्री गणेश पंचायतन यज्ञ महायज्ञ जो करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 होते हैं। इसमें भगवान विष्णु भी हो गए, भगवान सूर्य भी हो गए, माँ भगवती भी हो गई और सदाशिव शिव जी भी हो गए। क्योंकि पंचायत जब भी होता है हम एक देवता को न मानकर सभी देवता को मनाते हुए अपने यज्ञ को करने जा रहे हैं। ये अपने कल्याण के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है विश्व का कल्याण होती है। जब विश्व का कल्याण होगा देश का कल्याण अपने आप होगा। जब अपना कल्याण, देश का कल्याण होगा तो अपने राज्य का भी होगा, अपने घर का भी होगा, व्यक्तिगत होगा। तो ये भावना लेते हुए हम लोग यज्ञ करने के लिए भूमि पूजन किया है।